किडनी का बेसिकली जिस्म में काम जो होता है वो होता है वेस्टेज को खारिज करना, जो कि हमारे जिस्म से पसीने के ज़रिए यूरिन आउटपुट के ज़रिए निकल जाता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। माय नेम इज़ सैयद तहा अली शाह। और आप लोगों को में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे पहले से जानते हो, बहुत सारे लोग पहले से जानते होंगे। ओ अज़ान का वक्त हो गया, तो अज़ान हो जाए उसके बाद मिलते हैं। हाँ तो गाइस आई एम बैक। अज़ान हो चुकी है। मैंने ब्लॉग असल में फ़जर के वक्त शुरू किया, तो फ़जर की अज़ान हो रही थी। हाँ तो मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे पहले से जानते होंगे। मैं दो चैनल्स पे काम कर रहा था। एक मेरे कज़न का था और एक मेरे दोस्त का चैनल था जिस पे मैं व्लॉग्स वगैरह बनाता था, अपलोड करता था। तो अब मेरा इतना मिलना जुलना नहीं होता। व्लॉग्स स्टार्ट करने का मकसद वापस से ये है कि एक डायलिसिस पेशेंट की ज़िंदगी कैसी होती है, तो मैं वो एक्सपीरियंस कराऊँ और जो मैं फ़ील करता हूँ या जिस तरह का मेरा रूटीन है, तो मैं वो डिफ़ाइन करूँ लोगों को। उससे बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस होगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि डायलिसिस होता क्या है और क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या बीमारी है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, यार तुम कमज़ोर होगा, तुम ऐसे होगा। तो भाई आज से तकरीबन 2 साल पहले मुझे किडनी डिजीज़ डायग्नोज हुई, तो मैं डायलिसिस पे आ गया। अब बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि यार डायलिसिस, मैं बताता भी हूँ लोगों को तो वो कहते हैं अच्छा। उनको पता नहीं होता डायलिसिस है क्या। किडनी डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है या कम कर देती है। AKD जो होते हैं ना, वो एक्यूट किडनी डिजीज़ होती है, जो कि सम केसेस जो रिकवर हो सकती है। उसमें पेशेंट जो है डायलिसिस पे आता है लेकिन वो रिकवर हो जाता है, उसकी किडनीज वापस काम करना शुरू कर देते हैं कुछ टाइम में। और CKD पेशेंट जो होता है वो सीरियस पेशेंट होता है, उसकी किडनीज वापस रिकवर नहीं हो सकती। तो मैं एक CKD पेशेंट हूँ, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं ये लाइफ टाइम जब तक आप ज़िंदा हैं आपको ये डायलिसिस करवाने होते हैं। इसके अलावा जो हाल है वो है आपका किडनी ट्रांसप्लांट। या तो आप ट्रांसप्लांट करवा लें किडनी का, तो फिर आप डायलिसिस नहीं करवाएंगे, तो आपकी जो किडनी है वो फंक्शन में आ जाएगी। या फिर आपको ज़िंदगी भर डायलिसिस करवाना है। व्लॉगिंग स्टार्ट करने का मकसद ये है कि यार एक डायलिसिस वाले दिन क्या क्या होता है, क्या रूटीन होता है मेरा, मैं आपको वो दिखाऊंगा। डायलिसिस कैसे होता है, निडल्स कैसे प्रिक होती हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है, मैं आपको वो सब दिखाऊंगा। और अपने रूटीन की जो डेली चीज़ें तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग जो हैं उनको अवेयरनेस भी होगी इससे कि मेरे एक्सपीरियंस में और पेशेंट्स की नॉलेज बढ़ेगी कि यार ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है और हमारे साथ ऐसा होता है या नहीं होता। सबके साथ डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं। कुछ लोग यंग होते हैं, कुछ ओल्ड होते हैं। ओल्ड के साथ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एज़ कम्पेयर टू यंग। बट होते सबके साथ अलग अलग मसले मसाइल हो सकते हैं। अमूमन मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ, 10 साढ़े 10 11 बजे। और CKD पेशेंट्स को नींद थोड़ी मुश्किल से आती है, मुझे एटलीस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ पर्सनल, तो मुझे 3-4 घंटे नींद आती है। फिर मैं 5-7 घंटे जागता रहता हूँ। और फिर मैं जब थक जाता हूँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके, मोबाइल पे वीडियोस देख के या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी करके चलता फिरता रहता हूँ घर में, तो वो थकने के बाद फिर मुझे 7-8 घंटे बाद फिर नींद आती है 2-3 घंटे के लिए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं रात को अगर 10-11 बजे सो जाता हूँ तो मैं रात को 2-3 बजे उठ के बैठ जाता हूँ और फिर मैं पूरी रात जागता रहता हूँ। फिर फजर का वक्त होता है और आपको पता ही है पाकिस्तान में गैस का इशू है। 6 बजे गैस आती है तो फिर हम नाश्ता करते हैं। इस वक्त 5 बज रहे हैं, अज़ान हुई थी अभी आपके सामने फ़जर की। तो अब नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हम अपना नाश्ता बनाता हूँ। मैं यूजुअली नाश्ता बना के इस वक्त कर लेता हूँ और फिर एक ट्रिप बाद में भी लग जाता। हाँ तो भैया हम हो गए फ़ारिग नमाज से। अब थोड़ी देर में जब गैस आ जाएगी तो हम अपना नाश्ता बनाएंगे। नाश्ते से पहले हमें एक मेडिसिन लेनी होती है जो कि आधे घंटे पहले लेनी होती है। और फिर नाश्ता करने के बाद हमें बाकी की अपनी फ़र्दर मेडिसिन लेनी होती हैं जो कि एक CKD पेशेंट की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। आपको देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा शायद कि मैं एक मरीज़ हूँ और बहुत सीरियस मरीज़ हूँ। कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ और विल पावर के ज़रिए इस तरह के दिखते हैं और पता नहीं चलता CKD में कि वो पेशेंट है। और कुछ लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती है
ज़्यादातर बूढ़े लोगों की, क्योंकि उनमें ताकत ख़त्म हो जाती है और यंग इंसान थोड़ा फिर सर्वाइव कर लेता है। तो मैं भी हूँ यंग, तो इसलिए मैं लगता नहीं हूँ कि मैं पेशेंट हूँ, बट बहुत सीरियस बीमारी है। तो लेकिन जिन लोगों ने मुझे पहले देखा हुआ, ऑब्वियसली जब वो मुझे देखेंगे कि मैं अभी कैसा दिखता हूँ या जो भी है, तो उनको देखते ही पता चल जाएगा कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि इस बीमारी में आपका वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरता रहता है और कमज़ोरी आती जाती है जिस्म में वक्त के साथ साथ, अगर आपकी खिलाई पिलाई और तबीयत स्टेबल ना रहती हो तो। टाइम इस वक्त है 6:10। तो हम फटाफट से सामान अपना रेडी कर दिया है, मैंने सामान यहाँ रख लिया मैंने वैसे, और हम अपना सामान काटते हैं और नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो भाई सामान हमारा कट चुका है ऑमलेट के लिए। ये रहा अंडा हमारा, और ये रहा हमारा प्याज और हरी मिर्च। ये रहा हमारा फेंटने का इक्विपमेंट, और अब हम चलते हैं इसको फाइनल टच देने के लिए। तो भाई एक तरफ हमने अपने स्लाइस सेकने के लिए रख दिए हैं, एक तरफ और थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर हम अंडा अपना डालते हैं इसमें। ये जो हमने मिक्सर बना है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार अंडा तो खा ही नहीं सकते सीपीडी पेशेंट्स। अंडा खा सकते हैं, जल्दी के बगैर खा सकते हैं, और बहुत सारे लोग एक जल्दी के साथ एक अंडा खा सकते हैं डेली। तो उसका रीज़न ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन है मेडिसिन के साथ तो आप खा सकते हो। मेरा ब्लड प्रेशर अल्लाह का शुक्र है सही आता है, नॉर्मल आता है, तो मैं अंडा यूज़ करता हूँ ताकि थोड़ी एनर्जी रहे जिस्म में। अंडा ज़रूरी चीज़ है, खासकर अंडे की जो सफ़ेदी है। तो व्लॉग बनाने के चक्कर में अपनी मेडिसिन लेना भूल गए जो नाश्ते से पहले रहते हैं। खैर मैंने नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता जब तक बन रहा है तो सीख रहे हैं और ऑयल गर्म हो रहा है, हम अपनी पहले वाली मेडिसिन ले लें हैं ताकि फिर आधे घंटे बाद हम जब नाश्ता कर लें तो फिर हम बाकी की मेडिसिन ले सकें। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं भाई कि इसमें एहतियात क्या होती है खाने पीने में। तो सबसे पहली एहतियात तो इसमें लिक्विड इंटेक है। अभी आपने देखा होगा मैंने मेडिसिन खाई तो बहुत थोड़ा सा पानी पिया। जितना आप कम पानी पिएंगे उतनी आपकी तबीयत स्टेबल रहेगी और अच्छी रहेगी, ख़राब होने का खदशात कम होगा। तो भाई हमारा ऑमलेट रेडी हो गया, स्लाइस अभी भी रेडी हो रहे हैं। तो भाई मेरा नाश्ता हो गया रेडी, तो मैं नाश्ता करता हूँ, आपसे नाश्ते के बाद मुलाकात होती है। तो भाई फजर में जो है मैंने कहा था कि नाश्ते के बाद मिलते हैं। नाश्ते के बाद इस वजह से नहीं मिले कि मैंने मोबाइल चार्ज पे लगा दिया, मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया, और फिर मैं अपने जो दो चीज़ काम होते हैं वो करने के बाद सो गया। मैं उठा हूँ अपने फ्रेश वगैरह हुआ, फ्रेश होने के बाद अब जो है हमें डायलिसिस के लिए निकलना है, तो हमें उससे पहले तैयार होना है। तो हम तैयार हो जाते हैं और फिर आपसे हॉस्पिटल में मिलते हैं। वही हम हॉस्पिटल आ चुके हैं और मुझे नहीं पता यहाँ फिल्मिंग अलाउ है नहीं। खैर हम सबसे पहले रिसिप्ट ले लेते हैं अपनी, उसके बाद कुछ खाने पीने का ले लेते हैं क्योंकि ड्यूरिंग डायलिसिस बहुत ज़्यादा भूख है। ओके हमने टोकन ले लिया है, अब हमें इंतज़ार करना है कि हमारा नंबर आएगा डायलिसिस का। खाने की चीज़ मैंने अभी नहीं ली है क्योंकि अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मेरे वीकली 3 डायलिसिस होता है और डायलिसिस में जो है आपको तकरीबन 4 घंटे का डायलिसिस होता है एक, और ये डिपेंडिंग ऑन कंडीशन होती है पेशेंट के आप को कितने डायलिसिस की ज़रूरत है। मुझे डॉक्टर ने 3 डायलिसिस वीकली अभी रेकमेंड किया। आपको सबसे पहले आके प्री डायलिसिस वेट करना होता है अपना, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना पानी पिया, कितने आपका वज़न बढ़ा है। उसके बाद जब डायलिसिस हो जाता है तो उसके बाद फिर पोस्ट वेट आपको करना होता है ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपका ड्राई वेट कितना है और आपने कितना पानी पिया। ये माहौल होता है मेरी डायलिसिस वार्ड का। समय फाइनली मेरा नंबर आ चुका है, उसको कहते हैं फिस्टुला, तो उसके थ्रू डायलिसिस होती है। अभी मेडिसिन लगेंगी और उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा।